हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माई हार्ट के एपिसोड नंबर 7 को। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। जैक और जोकर बात कर रहे थे कि तभी उन्हें ग्रैंडमा के गिरने की आवाज आती है। वो दोनों भागकर अंदर जाते हैं और अगले सीन में हम उन दोनों को ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखते हैं। नर्स जैक से बाहर वेट करने को बोलती है। जैक काफी परेशान था तो जोकर जैक का हाथ पकड़कर उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। जैक और जोकर इमरजेंसी रूम के बाहर काफी वेट करते हैं। जब नर्स आती है तो जैक नर्स से पूछता है कि ग्रैंडमा कैसी हैं। नर्स जैक से बोलती है कि नॉर्मल चेकअप हो गया है, लेकिन अभी भी हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर का वेट करना होगा ताकि हमें पता चल पाए कि उन्हें हुआ क्या है। जैक नर्स पर गुस्सा करते हुए कहता है कि हमें इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है। ग्रैंडमा को यहाँ लाए हुए ऑलरेडी 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया। जोकर जैक को शांत होने को बोलता है और वो नर्स से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नर्स जोकर से बोलती है कि आप ग्रैंडमा को एडमिट करवा दीजिए और स्पेशलिस्ट आने तक का वेट करिए, और तब तक नर्स उन्हें मॉनिटर करती रहेगी। फिर वो जोकर से पूछती है कि क्या पेशेंट के पास इंश्योरेंस है। जैक नर्स से कहता है कि नहीं, पेशेंट के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो नर्स जैक से बोलती है कि इस केस में हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट में कितना पैसा लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन देगा, इसीलिए आप प्लीज फाइनेंस ऑफिस में चले जाएं। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो नर्स जैक और जोकर को ट्रीटमेंट की लगभग कॉस्ट बता देती है, जहाँ 30,000 बात हर नाइट का कॉस्ट था। जैक नर्स से बोलता है ठीक है, मैं कॉस्ट को हैंडल कर लूंगा, और फिर वो डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। जोकर ये सब देखकर जैक से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जैक नर्स से कहता है कि आप प्लीज मेरी ग्रैंडमा का अच्छे से ध्यान रखना। इधर हम हॉस्पिटल में जोकर के डैड को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं और इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। जोकर भागता हुआ अपने डैड के पास हेल्प मांगने आता है और बोलता है कि आप मेरे दोस्त के रिलेटिव को चेक कर सकते हो जो अभी आईसीयू में एडमिट है। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है तो वहाँ खड़ी एक डॉक्टर जोकर से शांत होने को बोलती है। तो जोकर उस लेडी से बोलता है कि मैं अपने डैड से यहाँ बात करने आया हूँ। तो जोकर के डैड वहाँ खड़े डॉक्टर से बोलते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जोकर ये सुनकर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में जैक सेव को कॉल करके कहता है कि मैंने बैंक में जो पैसे जमा करवाए थे इन्वेस्टमेंट के साथ, मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, जो लगभग 3 लाख बात हैं। मुझे अर्जेंट पैसों की नीड है। सेव जैक से बोलता है कि जो पैसे तुमने इन्वेस्ट किए थे उसके स्टॉक अभी लॉस में है, और अगर अभी तुमने वो पैसे निकाले तो तुम अपनी आधी इन्वेस्टमेंट लूज कर दोगे, इसलिए अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जैक सेव से बोलता है कि मैं अब और किसी के कर्ज में नहीं रहना चाहता। सेव जैक से सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि तुमने मुझ पर भरोसा करके अपने पैसे मुझे इन्वेस्ट करने के लिए दिए थे, लेकिन अब तुम्हें पैसों की नीड है तो तुम अपने पैसे भी नहीं निकाल पा रहे। जैक सेव से कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, और मैं सच में तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। हम यहाँ पर सेव को एक कार में देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में बॉस जैक से मिलने आता है और बोलता है कि मुझे औरों से तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में पता चला, और फिर वो जैक को कुछ हर्बल मेडिसिन और फ्रूट बास्केट दे देता है। जैक बॉस से पूछता है कि क्या मैं आपके लिए दोबारा से काम कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, लेकिन अभी मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉस जैक से बोलता है लेकिन तुम तो डेट कलेक्टर की जॉब से नफरत करते थे। जैक बोलता है कि अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो बॉस बोलता है जैक, तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो। अगर तुम डेट कलेक्टर की जॉब नहीं करना चाहते तो तुम मेरे साथ मेरी कंपनी चलाने में मदद कर सकते हो और मैं तुम्हें सैलरी बढ़ा कर दूंगा। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे एडॉप्टेड बेटे बन सकते हो, और मेरे पास जो इंश्योरेंस है उससे तुम्हारी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट का सारा खर्च कवर हो जाएगा। जैक ये सुनकर काफी खुश होकर बॉस से बोलता है कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। तो बॉस जैक से बोलता है कि तुम मुझे डैड बुला सकते हो, और वैसे भी मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा बेटा चाहता था। और फिर बॉस जैक से बोलता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जैक बॉस से कहता है बोलिए। बॉस कहता है कि अगर तुम्हें मेरे बिजनेस के फायदे के लिए अगर किसी अमीर बाप की बेटी से शादी करनी होगी तो क्या तुम मेरे लिए वो शादी करोगे। जैक बोलता है मैं आपके बिजनेस के फायदे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो।
लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर बॉस जैक से बोलता है कि तुम अभी तक नहीं समझे कि अरान मेरे काम का क्यों नहीं है। मैं इतना अमीर तो नहीं कि 2 बेकार बच्चों को पालूं। चलो, अगर तुम मेरे फायदे के लिए किसी से शादी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारे बीच एक बॉस और एक एम्प्लॉय का ही रिश्ता रहेगा। और अभी मेरी कंपनी में जॉब के लिए कोई ओपनिंग्स नहीं है, तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। ये सुनकर जैक बहुत परेशान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वो बॉस से कहता है कि ठीक है, मैं किसी से भी शादी करने के लिए रेडी हूँ। बॉस जैक से कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। लेकिन जैक बॉस से कहता है मैं रेडी हूँ, पर उस पर्सन को आपको चुनना होगा जिससे मुझे शादी करनी है। बॉस खुश होकर जैक से बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने ये फैसला लिया और अब से तुम मुझे डैड ही बुलाना। और ये बोलकर बॉस वहाँ से चला जाता है। जैक इस फैसले को लेकर बहुत दुखी था, लेकिन वो इतना मजबूर है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। बॉस कार में आकर किसी से बोलता है कि मैंने जैक को फाइनली अपने काम के लिए मना लिया। तुम्हारे प्लान का सच में कोई जवाब नहीं है और अब हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, सेव था। बॉस सेव से बोलता है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। और फिर वो सेव से पूछता है क्या स्टॉक्स सच में गिर रहे हैं। तो सेव बोलता है कि जैक के स्टॉक्स जिसमें मैंने पैसे लगाए थे वो बेनिफिट में हैं। मैंने जैक से झूठ बोला। और फिर वो बॉस को अपना फोन देकर उसमें जोकर की फोटो दिखाकर कहता है कि ये जोकर है जो कि पहले मास्टर थीफ था और इसने होई और टैटू की मदद से अरान से नेकलेस चुराया था। और इसने ही जैक को होप दी कि वो आपके साथ काम छोड़कर अपने स्कूल खोलने के ड्रीम पर काम करे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे चलकर ये आपके लिए खतरा बन सकता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप होप के साथ अच्छे से बिहेव करें और उसे मारे ना। बॉस सेव से बोलता है लगता है कि तुम सच में होप को बहुत लाइक करते हो, तभी तो तुम होप के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। ये सुनकर सेव काफी इमोशनल हो जाता है, तो बॉस सेव को अपनी कार से उतरने को बोलता है। अगले सीन में जैक काफी परेशान था, तो जोकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। जैक बोलता है कि बॉस ने मुझे मेरी पुरानी जॉब वापस दे दी है और वो चाहता है कि मैं उसका एडॉप्टेड बेटा बन जाऊं और उसका बिजनेस संभालूं। जोकर ये सुनने के बाद जैक से बोलता है कि तुम्हें इस सिचुएशन से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बॉस के साथ काम करोगे तो और दलदल में फंस जाओगे और उसके बाद तुम्हारे लिए उस दलदल से निकलना काफी मुश्किल होगा। लेकिन जैक जोकर से बोलता है मैंने बॉस के साथ काम करने के लिए हाँ बोल दिया है। ये बात सुनकर जोकर गुस्से में जैक को गले से पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तुमने पहले कितनी मुश्किल से बॉस से छुटकारा पाया। जैक जोकर के हाथों को टच करके बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी केयर करते हो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। तो जोकर जैक से पूछता है उस प्रॉमिस का क्या जो हमने एक दूसरे से किया था। तुमने मुझे कहा था कि चोरी छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, लेकिन तुम दोबारा से डेट कलेक्टर बन गए। जैक बोलता है मैं क्या करूं, हम दोनों में से किसी एक को नई शुरुआत करनी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छी जॉब करो, लाइफ जियो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। और फिर वो जोकर के हेड को अपने क्लोज लाकर कहता है अगर मैं क्राइम लॉर्ड बन गया तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। तो जोकर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बन जाऊंगा। और फिर वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जोकर जॉब ढूंढने के लिए कंपनी में जाता है। इंटरव्यूअर जोकर से बोलती है कि हम उस पर्सन को हायर नहीं कर सकते जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। जोकर उस लेडी से बोलता है मैंने बहुत सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इस रीजन की वजह से कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अब अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। और फिर वो क्यूट सा फेस बनाकर उस लेडी से कहता है क्या आप मुझे एक मौका भी नहीं देंगी। लेकिन वो लेडी जोकर से बोलती है कि रूल्स आर रूल्स, और ये बोलकर वो जोकर को रिजेक्ट कर देती है। बाहर आते वक्त जोकर एक शॉप के बाहर जॉब का पर्चा चिपका हुआ देखता है जहां मूवर्स का काम करने के लिए जॉब थी, वो भी 350 बात पर डे। वो उस पर्चे को पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है कि इसे बोलते हैं ना अच्छी जॉब, और उसके बाद वो शॉप के अंदर चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में बॉस जैक को बिजनेस के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि बिजनेस का एक ही रूल है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उसकी तारीफ करो। और आज मैं तुम्हें कंट्री के सबसे अमीर लोगों से मिलवाने वाला हूँ जो हर इंडस्ट्री जैसे रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑटोमोबाइल सब कुछ कंट्रोल करते हैं।
यहाँ मैं अपने बेटे अरान को भी नहीं लेकर आया हूँ। तभी वहाँ रोज अपने फादर के साथ आ रही थी। रोज अपने फादर से ये बोलते हुए आ रही थी कि आप मुझे अपने फ्रेंड्स के लड़कों से क्यों मिलवाते रहते हो, ये मॉडर्न जमाना है और मैं अरेंज मैरिज नहीं करने वाली हूँ। लेकिन जब वो जैक को वहाँ देखती है तो रुक जाती है। जैक रोज को ग्रीट करता है तो रोज अपने फादर से पूछती है कि आप मुझे इस लड़के से मिलवाना चाहते थे। बॉस रोज से बोलता है कि ये मेरा अडॉप्टेड बेटा जैक है और वो जैक से बोलता है कि ये रोज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बॉस रोज से बोलता है कि मेरा बेटा इस बिजनेस में नया है, क्या तुम उसे बिजनेस के बारे में सिखा सकती हो। रोज बॉस से बोलती है मैं पहले भी जैक से मिल चुकी हूँ, अगर बिजनेस की बात है तो मुझे उसे सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो ओके है तो मैं भी ओके हूँ। जैक रोज से बोलता है मैं थोड़ा नर्वस हूँ और उसके बाद रोज जैक का नंबर उससे मांग लेती है। तब तक वहाँ एक लड़का आ जाता है जो रोज से बोलता है कि तुम जल्द ही मेरी फियांसे बनने वाली हो और फिर वो रोज के हैंड पर किस करता है। रोज उस लड़के को देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गई थी तो वो ड्रिंक का ग्लास उठाकर जैक को देती है तो वो लड़का जैक से वो ग्लास छीन लेता है। तब तक उस लड़के का फादर वहां आकर उससे बोलता है लॉम्प्रान तुम कब बड़े होगे। और उसके बाद वो आदमी बोलता है कि आज बहुत ही खास दिन है, हम चारों बिजनेसमैन और हमारे पार्टनर्स यहाँ आए हैं, हर महीने की तरह क्यों ना आज हम एक गेम खेलें। लॉम्प्रान तो बस जैक को गुस्से में देखे ही जा रहा था और उसके बाद गेम शुरू होता है। वो आदमी सबको बताता है कि गेम का नाम मोनोपोली है। जैक बॉस से बोलता है कि ये सब खेलने के लिए अब हम बच्चे नहीं हैं, तो बॉस कहता है चुपचाप से उनकी बात सुनो। उसके बाद वो आदमी कहता है कि इस बोर्ड में 50 बॉक्स हैं, हर बॉक्स बैंकॉक के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम चारों में से एक पर्सन कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारा पीस किसी बॉक्स पर लैंड हुआ तो तुम्हें उस एरिया के ओनर को रेंट पे करना होगा, लेकिन इस बॉक्स में एक ट्रेजर चेस्ट स्पेस भी है। अगर तुम्हारा पीस उस पर लैंड होगा तो तुम्हें एक कार्ड निकालने का मौका मिलेगा और तुम्हें उस कार्ड में लिखी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। वहाँ बैठी एक लेडी बोलती है फिर से वही बोरिंग गेम। ये बात सुनकर रोज के फादर बोलते हैं अगर हम असली पैसों के लिए खेलें तो कैसा रहेगा, अगर तुम सब हार गए तो तुम सब अपनी प्रॉपर्टी खो दोगे। ये बात सुनने के बाद तो सब बहुत खुश होकर बोलते हैं अब आएगा गेम खेलने में मजा। जैक उन सब से बोलता है क्या हम यहाँ पर लोगों की लाइफ से खेल रहे हैं। तो वो आदमी बॉस से बोलता है कि इस गेम में तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते, तुम पिछले 20 सालों से मेरे लिए काम कर रहे हो, अगर तुम जीत गए तो मैं सुपहानिमित तुम्हें दे दूंगा। बॉस को ना चाहते हुए भी उनके साथ वो गेम खेलना पड़ता है। गेम शुरू होता है और हर बार बॉस हार जाता है। जैक वहाँ खड़ा होकर ये सब देखकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान था। वो सारे बिजनेस पर्सन बॉस को टीज करने लगते हैं। बॉस को एक चांस ट्रेजर स्पेस में जाने का मिलता भी है, लेकिन बॉस की किस्मत इतनी खराब थी कि जो कार्ड वो निकालता है उसमें लिखा था कि 3 महीनों के लिए लोकल एरिया में रेंट नहीं लिया जाएगा। ये सुनने के बाद तो वो सबके सब बॉस पर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम बॉस को वॉशरूम में गुस्सा करते हुए देखते हैं। वो वहाँ रखी सारी चीजें तोड़ देता है और अपने आप से कहता है कि मुझे कब तक उन सब के नीचे रहना होगा। और उसके बाद वो फेक स्माइल लेकर जैक से कहता है कि अब हम फैमिली हैं, अगर मैं डूब गया तो तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो तुम्हें रोज से शादी करनी होगी, हम दोनों के पास एक यही तरीका है। जैक कुछ नहीं बोलता तो बॉस उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या तुम्हें समझ नहीं आया। जैक अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और बोलता है ठीक है। बॉस जैक का गला छोड़कर कहता है कि इस महीने के एंड तक तुम्हें रोज को अपना बनाना होगा, तभी अगले महीने की मीटिंग में वो मेरी बिजनेस में मदद करेगी। जैक बॉस से बोलता है कि क्या रोज को इस तरह से धोखा देना ठीक रहेगा। बॉस जैक की बात को इग्नोर करके बोलता है कि तुम मुझे हर हफ्ते रिपोर्ट दोगे कि तुम्हारा और रोज का रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है या नहीं, और ये बोलकर बॉस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जोकर जैक का घर पर डिनर के लिए वेट कर रहा था। जब जैक आता है तो वो जोकर से बोलता है सॉरी मैं लेट हो गया। जैक खाना खाने के लिए बैठा था, लेकिन वो जोकर से बोलता है कि मैंने बॉस के साथ ऑलरेडी डिनर कर लिया है। जोकर जैक से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं बियर लेकर आया हूँ, चलो बियर पीते हैं। लेकिन जैक कहता है मैंने ऑलरेडी ड्रिंक करी हुई है, मैं अब बस सोना चाहता हूँ। तो जोकर कहता है ठीक है, तुम जाकर आराम कर लो। जैक के वहाँ से जाने के बाद जोकर काफी सैड होकर ड्रिंक करने लगता है। अगली सुबह रोज सुपहानिमित में आती है, जहाँ जैक
रोज के लिए कार का डोर ओपन करता है। बॉस के सारे आदमी तो जैक को देखकर यंग मास्टर बोलने लगते हैं। तभी एक पानी की बोतल गिरते हुए जैक की तरफ आती है, जिसे वो पैर से रोक देता है। जोकर भागता हुआ उस बोतल को उठाने के लिए जैक के पास आता है तो जैक उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर काम करते हो। जोकर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, मैं सिर्फ फन के लिए ये सब कर रहा हूँ, और फिर वो उस पानी की बोतल को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोज जैक को बड़े ध्यान से देख रही थी तो जैक उससे बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ और कुछ नहीं, क्या अब हम चलें। जब जैक और रोज वहां से जा रहे थे तो हम एक टॉय कार को उनका पीछा करते हुए देखते हैं, और यहाँ से सीन होता है शिफ्ट टैटू पर, जो बोलता है तुम्हें पुअर को समझने के लिए पहले ह्यूमंस को समझना होगा। अरान और होए भी टैटू के साथ थे तो अरान उन दोनों से बोलता है कि वो सब जैक को यंग मास्टर क्यों बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। टैटू अरान से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हो, मैं उन दोनों की आवाज नहीं सुन पा रहा, और वैसे भी वो वायर टैप कार है, कोई सैटेलाइट नहीं। क्यूट होए टैटू से बोलता है कि हम सैटेलाइट क्यों नहीं यूज करते उन दोनों की बात सुनने के लिए। टैटू होए से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सैटेलाइट का यूज करूं? खाना तो मुझे मुश्किल से नसीब हो रहा है, इसलिए तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। मुझे जानना है कि रोज क्या खिचड़ी पका रही है, और वो सुपानिमित में कहीं हमसे बदला लेने तो नहीं आई। अरान तो ये जानकर ही जल भुन गया था कि जैक अब यंग मास्टर बन गया है। तो होए अरान को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि अरान दोबारा पागल हो गया। वो दोनों शोर मचाना बंद ही नहीं कर रहे थे तो टैटू लैपटॉप को अपने कान के पास ले आता है। इधर रोज सुपानिमित के बच्चों को आइसक्रीम बांटने के बाद उनसे बोलते हैं कि आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। सब बच्चे वहाँ पर बैठ जाते हैं तो रोज कहती है कि सब अपना ड्रीम ड्रॉ करेंगे कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। वो जैक से बोलते हैं कि तुम भी अपना ड्रीम ड्रॉ करो ताकि हम एक दूसरे को समझ पाएं और एक दूसरे के ड्रीम को पूरा करने में एक दूसरे की मदद करें। जैक बोलता है, लेकिन मेरी ड्राइंग तो बहुत बुरी है। तो रोज कहती है, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सारे बच्चे और जैक अपने ड्रीम को ड्रॉ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रोज जब जैक के पास आती है तो जैक ने अपने और अपनी ग्रैंडमा को ड्रॉ किया था। रोज जैक से बोलती है कि ये तो बहुत सिंपल ड्रीम है। जैक रोज से कहता है, मैंने बड़े ड्रीम देखे थे लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं सिंपल ड्रीम में ही खुश हूँ। जैक रोज से कहता है, क्या तुम पुअर लोगों को समझने के लिए यहाँ आई हो? रोज जैक से बोलती है, हाँ। जैक बोलता है कि हम जैसों के लिए ड्रीम कुछ नहीं होते। हमारे फादर ग्रैंडफादर सब पुअर थे, यहाँ तक कि हम स्कूल भी नहीं जा पाए, और जो तुम्हें यहाँ पर सिंपल लाइफ दिख रही है असल में हमारी लाइफ निराशा से भरी है, क्योंकि हमें अपने ड्रीम छोड़कर पहले अपनी फैमिली को देखना पड़ता है। ड्रीम वो लोग देखते हैं जिनकी लाइफ पहले से ही अच्छी हो। जोकर भी वहाँ खड़ा होकर ये सब सुनने लगता है तो रोज जैक से बोलती है कि इस वजह से तुम स्कूल खोलना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और उसके बाद रोज और जैक मिलकर उन सब बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखते हैं। जोकर ये सब देखकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में जब जैक रोज को घर ड्रॉप करने जा रहा था तो रोज जैक से बोलती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, लेकिन इसका जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली देना। फिर वो जैक से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई लवर है? जैक रोज से कहता है कि मेरा कोई लवर नहीं है। तो रोज कहती है कि जो लड़का हमें सुबह दिखा था जो पानी की बोतल ले जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे लाइक करते हो। जैक रोज से कहता है कि उस लड़के के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो कुकिंग और घर के काम में मेरी ग्रैंडमा की मदद करता है और मेरी ग्रैंडमा को परेशान भी करता है कि हम उसे अपने घर में रहने दें। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद रोज स्माइल करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। रात के समय जब जोकर डिनर करने घर पर नहीं आता तो जैक उसे मैसेज और कॉल करता है, लेकिन जोकर उसके मैसेज को रीड करने के बाद भी उसका कॉल पिक नहीं करता। जैक को अकेले ही डिनर करना पड़ता है। अगली सुबह हम जैक को सुपानिमित में किसी फंक्शन के लिए लोगों से सामान लगवाते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ टैटू, अरान, होए और जोकर टैटू के रूम में बेहोश पड़े हुए थे। जोकर की नींद खुलती है तो वो होए से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ? होए जोकर से बोलता है कि कल रात तुम बहुत ड्रंक थे, क्या हुआ? क्या तुम जैक की वजह से परेशान हो? जोकर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या हम दोबारा से ड्रिंक करें? होए तो हाथ जोड़ लेता है कि अब मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता। तब तक उन दोनों को बाहर से तालियों की आवाज आती है।
टैटू की मॉम रूम में आकर उनसे बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जोकर टैटू की मॉम से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है। वो बोलती है कि मिस रोज यहाँ पर हमारी मदद करने आई हैं ताकि हम सब अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाएं। वो टैटू को उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन टैटू तो घोड़े बेचकर सो रहा था। जोकर और होए वहाँ से चले जाते हैं। टैटू और अरान एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। ये बहुत फनी मोमेंट था। उन दोनों को होश ही नहीं था कि वो कहाँ है। रोज फंक्शन में सुपानिमित के लोगों से बोलती है कि मैं डेट फ्री लेगेसी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हूँ, जिसका मकसद आप सबकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। यहाँ तक कि आपके ऊपर जितना भी डेट है मैं उसे पे कर दूंगी। ये सुनने के बाद तो वहाँ बैठे सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी अचानक से जोकर वहाँ पर आकर बोलता है, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ये सब तुम्हारा फेक प्रॉमिस है। वहाँ बैठे लोग जोकर से बोलते हैं कि अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन जोकर ब्रेड का पैकेट रोज की तरफ देकर मारता है, पर जैक उसे पकड़ लेता है। सारे लोग जोकर पर चिल्लाने लगते हैं तो जैक उन्हें शांत होने को बोलता है और उसके बाद वहाँ खड़े बॉडीगार्ड जोकर को वहाँ से ले जाते हैं। बेचारा जोकर तो इतना पतला है कि वो उन दोनों बॉडीगार्ड से लड़ भी नहीं पाता। अगले सीन में हम बॉस को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां जैक बॉस के पास आकर बॉस को बताता है कि मैंने रोज को घर ड्रॉप कर दिया है। बॉस जैक से बोलता है कि मैंने सुना रोज और तुम्हारे बीच कोई आ रहा है। जैक बोलता है कि अगर आप मेरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो मैंने उससे बात कर ली है। बॉस गिलास को नीचे फेंक कर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट चलता रहे तो तुम्हें रोज को अच्छे से ट्रीट करना होगा और अपने दोस्त को अपनी लाइफ से निकाल दो। जैक कहता है कि इन सब का जोकर से क्या लेना देना। बॉस बोलता है, मैंने जैसा तुमसे कहा वैसा करो और मेरे लिए एक नया गिलास लेकर आओ। जैक ग्लास लेकर बॉस को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। जैक के वहाँ से जाने के बाद सेव रूम से निकल कर आता है। बॉस सेव से बोलता है कि जोकर पर नजर रखने के लिए थैंक्स। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब जोकर ने ब्रेड फेंक कर रोज पर मारी थी तब वहाँ पर सेव भी बैठा हुआ था। प्रेजेंट में मिस नांग बॉस से मिलने आती है और सेव वहाँ से चला जाता है। मिस नांग बॉस से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। इधर जब सेव बॉस के ऑफिस से बाहर आ रहा था तो एक लेडी सेव को चाकू दिखाकर बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लोन दिलवाने में मेरी मदद करोगे, तो तुम बॉस के ऑफिस से क्यों बाहर आ रहे हो। वो सेव पर अटैक करती है। उससे पहले ही होप वहाँ पर आकर सेव को बचाता है। वो लेडी होप और सेव को कर्ज करने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हेल में सड़ो। होप उस लेडी को चाकू दिखाकर बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा अगर तुमने लोगों को बताया कि सेव यहाँ पर है। तो वो लेडी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद होप और सेव साथ में वहाँ से चले जाते हैं। इधर बॉस मिस नांग को फॉर्च्यून देखने के लिए बोलता है, जहाँ नांग बॉस से बोलती है कि कार्ड्स के अनुसार उन चारों बिजनेसमैन में से एक अपनी पावर खो देगा और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। बॉस नांग से पूछता है कि मुझे उन्हें पावर से हटाने के लिए क्या करना होगा। तो नांग कहती है कि जिसके पास रिंग है उसके पास कंट्री को कंट्रोल करने की पावर है। अगर वो रिंग तुम्हें मिल गई तो सारी कंट्री तुम्हारे कंट्रोल में होगी। अभी यहाँ पर किस रिंग की बात की जा रही है वो हमें नहीं बताया गया। ये सुनने के बाद बॉस स्माइल करने लगता है और उसके बाद मिस नांग होए के साथ टेंपल में आ जाती हैं। अगले सीन में रात के समय जब जैक घर पर ड्रिंक कर रहा था तब जोकर वहाँ पर आता है। जैक जोकर से बोलता है, पहले मेरे साथ आकर डिनर कर लो। जोकर जैक से पूछता है, जब तुमने कहा मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को तुम्हारे घर पर रहने के लिए परेशान कर रहा हूँ, क्या वो सच था। और अब हमें दिखाया जाता है कि जब जैक रोज को बता रहा था कि जोकर और उसके बीच में कुछ नहीं है, तब उनकी कार के नीचे टैटू की बनाई वो टॉय कार थी, जिसकी वजह से जोकर ने जैक की कई सारी बात सुन ली थी। प्रेजेंट में जैक जोकर से कहता है कि तुम रोज के डिसरिस्पेक्ट करके अपने लिए परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो। जोकर जैक से बोलता है कि इसका रोज से क्या लेना देना, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। जैक बोलता है, जितना तुम ये सब करोगे रोज उतना गलत समझेगी और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। जोकर ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं और आज तक हमने एक साथ में जो प्रॉब्लम्स देखी वो कुछ भी नहीं थी। जैक कहता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं है।
तभी जैक को बॉस का फोन आने लगता है तो जोकर जैक से कहता है आज रात मैं ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल में रहता हूँ, तुम अपने लोगों के साथ रहो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोकर उसकी नहीं सुनता। जैक बॉस का फोन उठाकर बोलता है जोकर अब मेरे साथ नहीं है, और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। हॉस्पिटल में ग्रैंडमा जोकर से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो, मैं देख सकती हूँ कि तुम परेशान हो। जोकर ग्रैंडमा से बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ग्रैंडमा जोकर से बोलती है कि तुम अपने आप को ब्लेम मत दो, और उसके बाद जोकर वहीं सोफा पर लेट जाता है। उसे जैक की कही बात को याद करके काफी दुख होता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और इधर जैक सोने से पहले अपने आप से बोलता है सॉरी जोकर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।